हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस पे। गाइस, फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन लेसन प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से बहुत सारे MCQ लेकर आए हैं और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आप लोगों ने पिछला वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। गाइस, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेकिन आइए हम जानते हैं कि लेंस क्या होता है। तो गाइस, आप लोगों ने जो आँख में चश्मे पहनते हैं ना, वो आपका लेंस होता है। अगर लेंस के प्रकार के बातें करूँ तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, एक दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो इससे जल्दी चलेंगे क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मुझे करानी है। नेक्स्ट गाइज, आगे बता दूं, मैं सारे जो यहाँ पे SI मात्रक है सबको डिस्कस करा देता हूँ क्योंकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। जो फर्स्ट दे रहा है न्यूटन, ये न्यूटन जो है गाइज आपका बल का मात्रक है। ठीक है, ये जो आपको जूल दे रहे हैं, ये जूल जो है गाइज आपको बता दूँ ये कार्य का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, आपको ये भी जानना जरूरी है कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, क्योंकि हर साल इसमें न्यूमेरिकल आ ही जाता है। तो गाइज, लेंस की क्षमता को P द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर जो होता है F होता है। इतना ही नहीं, एक चीज़ और जानते जाइए गाइज, ये जो आपको देख रहे हैं लेंस की क्षमता और फोकस दूरी, यह एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये आपका बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए, आशा करते हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। गाइज, अब इसका जानिए कि यह जो है ना दर्पण का जो प्रतिबिंब का प्रकृति है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है ना। तो यह कहाँ रखना चाहिए मुझे। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच। गाइज, आप चाहते हैं कि हम इससे बहुत ही आसानी से याद करें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। इस साइंस का ही प्लेलिस्ट बना होगा जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा। आपको कोई भी रटने की झंझट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाइज, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है इस सेशन में। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। गाइज, ये तो बहुत ही आसान है, वक्रता केंद्र पे। ठीक है, जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो आपका वस्तु और प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी कि इक्वल होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गाइज, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। गाइज, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आप कोई भी दर्पण होइए लीजिए। ठीक है, कौन ऐसा दर्पण है जिसके सामने आप खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद आपका जो फिगर होता है ना, इमेज यानी कि फोटो, वो हमेशा सीधा बनना चाहिए, किसी भी हालात में टेढ़ा नहीं बनना चाहिए। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण और क्या होगा, उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, या तो यहाँ पे बता रहा है कि या तो समतल तथा उत्तल, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे तो ज़्यादा सुटेबल आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। गाइज, मैं आप सभी दर्पण का डायग्राम बताता हूँ, जरा आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने ये जो आपको सामने ड्रॉ किया, ये मेरा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। ये जो आपको मैं बता दूँ गाइज, आपके सामने ये जो दर्पण दिख रहा है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। दूसरा और भी बता दूँ गाइज कि हमारा उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जब हम अंदर से पेंट कर देते हैं गाइज, तो हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि यह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर गेन करें या प्राप्त करें, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में, ठीक ना, जैसे आप लोग इंग्लिश का डिक्शनरी देखिएगा, हिंदी का भी डिक्शनरी होता है, में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे। गाइज आप सभी को पता होगा कि डिक्शनरी बहुत छोटा होता है, उसमें वर्ड बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जो आपको छोटा दिखेगा, तो आपको कौन सा दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो पहले तो बता दो गाइज, आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी इनके होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। गाइज ये बहुत मस्त सवाल है, आपको उत्तल दर्पण। गाइज यहाँ तक भी बता दो कि यह बुक बहुत मैं कठिनाई से, मुश्किल से, बहुत दूर से मंगवाया हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों के मैं आपको मदद कर सकूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। गाइज आज जानते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है। तो गाइज आपको क्या करना है कि एक समतल दर्पण लेना है, ठीक है, इस पर एक प्रकाश को आने देना है और फिर ये चले जाएगा, है ना। तो बीच में जो है एक नॉर्मल होता है, यानी कि अभिलंब, जो आपको आपतित कोण बनाए, आपतन कोण बनाएगा, ये आपका प्रवर्तन कोण बनाएगा, ठीक है, यानी कि I बराबर R होता है प्रवर्तन के नियम से। गाइज आप चाहते हो कि इस नियम को बेहतरीन ढंग से याद करूं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, इस पे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया गया है, जो केवल आपको 2 सेकंड में याद दिलाएगा, ठीक है, वो भी पानी पीकर। तो आप लोगों ने पानी पी के ज़रूर देखिए मेरे वीडियो को, क्योंकि आप बिना प्यासे में वीडियो देखेंगे तो मिस कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम है, तो गाइज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। गाइज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से ये। सबसे पहले आपको पारदर्शी माध्यम बता दूं, तो कोई भी पदार्थ जिससे प्रकाश जो है ना, प्रकाश आर पार कर जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि क्या ये पारदर्शी माध्यम है। और अपवर्तनांक क्या यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अपवर्तनांक को गाइज हम लोग म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी बताते चलूँ तो ऑप्शन नंबर जो ए देख रहा है, साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं गाइज, स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश की अपवर्तन नियम स्नेल के नियम है। तो गाइज अभी तो मैंने बताया साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। निम्न में किस धनात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है। गाइज बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बेंजीन। गाइज यहाँ पे आप लोग को और बता दूँ कि आपको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं हो, सारे ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ। बेंजीन का जब भी अनुसूत्र पूछे गाइज, तो आपको इस तरीके से होता है, और डायग्राम पूछे तो आप ध्यान दीजिए गाइज, इस तरीके से हम डायग्राम को क्या करते हैं, ड्रॉ करती हैं, सारे सटा हुआ होता है गाइज, ठीक है, और यहाँ पे डबल होगा, फिर यहाँ पे डबल होगा, है ना। बहुत सारे तरीके से ड्रॉ किया जाता है, मैंने इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ठोस द्रवणात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है। गाइज ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जिसका होगा आंसर राइट हीरा। हीरा से जुड़े हुए बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। गाइज हीरा जो है, आपको हीरा ये जो है आपका बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, ठीक है, और ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक ना। गाइज और भी बता दूँ, ये कार्बन का अप्रूव भी है, ठीक है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। निम्न में से किस गैसीय द्रवणात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो गाइस इसका तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस इससे पूछा जाए कि अणुसूत्र क्या होता है तो CO2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तनांक का कारण है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखिएगा, जैसे ही अपवर्तनांक पढ़ाया जाता है प्रकाश का तो उसमें लॉजिक क्या फंसता है? प्रकाश की चाल। ठीक है, और यह निर्भर ही करता है प्रकाश की चाल पे, है ना। जब भी माध्यम आपको दो करेगा, जैसे यहाँ पे वायु हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि पानी हो गया, ठीक है, तो ये माध्यम जो होगा जो केवल चाल पे ही निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल परिवर्तन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 हो तो माध्यम V2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अरे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है गाइज। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि दर्पण का नाम ले रहा है। किसका? दर्पण का, इसीलिए अभिसारी होगा। लेकिन जब लेंस का नाम लेता है तो अपसारी हो जाता। ठीक है, तो वही आपको क्या करना है कि ध्यान देना है गाइज। जैसे ही दर्पण का नाम ले तो क्या होगा? अभिसारी। सारे डाउट क्लियर करेंगे गाइज। केवल आप लोगों ने अच्छी तरीके से MCQ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस पर लाइव आने वाला हूं। ठीक है, और बहुत क्लास कराने वाला हूं। ठीक है, उत्तल दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? गाइज बहुत ही बेहतरीन, जस्ट उसका उल्टा। उसका हम लोगों ने जाने कि अभिसारी दर्पण, तो ये क्या हो जाएगा? अपसारी दर्पण। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन बहुत ही आसानी से दूर होगा। नेक्स्ट है गाइज, क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण को निम्न में से किसे एक अन्य नाम से जाना जाता है? गाइज यहाँ पे ध्यान देना है। अब आ गया क्या? लेंस। तो लेंस है तो अभिसारी हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो जस्ट इसका उल्टा होता है, तो ये अपसारी, तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। कोनो सोचने की ज़रूरत नहीं है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, दर्पण सूत्र है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप इसे ज़रूर याद कर लें। ठीक है ना, और आपको याद कर ही लेना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। गाइज मैं बहुत जल्दी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, इसीलिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस सूत्र। देखिए गाइज, मैंने आपके लिए दोनों क्वेश्चन एक ही जगह पे कलेक्ट करा दिया हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, आपको यहाँ पे देखना है गाइज, आपको सारे सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है और यहाँ पे प्लस है। तो गाइज यहाँ पे याद रखना है कि लेंस में आपको माइनस होगा और दर्पण में क्या होगा? प्लस होगा। बस यही ध्यान रखना है। और आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे यो भी क्या लिख दे रहा, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये जो आपको भी दिख रहा है, ठीक है, यह प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है गाइज? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये जो आपको यू देख रहा है यह वस्तु दूरी होता है, ये जो होता है यह फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो गाइज इसका जो होगा राइट आंसर यह कम होती है। ठीक है, और मोटा होगा तो उसका अधिक होगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? अरे गाइज आपको तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन के एक ही जगह कलेक्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? ए। आगे है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए प्रतिबिंब
बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। तो प्रकृति का मतलब ये कैसा बनेगा, इसका नेचर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधा। तो गाइज एक ट्रिक जानते जाइए, जैसे ही आपको आभासी कहा तो आप समझ जाइएगा कि क्या बनेगा, यह सीधा बनेगा। क्या कहा गाइज, आभासी जैसे ही नाम लिया तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यह सीधा बनेगा ही बनेगा। और जैसे ही वास्तविक नाम ले लिया तो आपको समझना है कि उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आशा करते कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और वो भी लाइव आकर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।